आज इस पावन गुरु पूर्णिमा पर्व पर सर्वप्रथम नारायण समारंभाम, भगवान नारायण जो हमारे हम सब के आदि गुरु हैं, एवं शंकर स्वरूप शंकर के अवतार जगत गुरु आदि शंकराचार्य परम गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी महाराज, सद्गुरुदेव सत्यानंद जी महाराज के पावन चरणों में भक्तिपूर्ण प्रणाम निवेदन करते हुए हमारे बीच अभी अभी पहुँचे हैं स्वामी नित्य बुद्धानंद जी महाराज, आपका स्वागत करते हुए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं आशीर्वाद प्रदान करते हुए गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर समग्र विश्ववासियों के लिए भी हम मंगल कामना करते हैं। आप सबने एक बात जरूर ध्यान दिया होगा, हम जब भी कुछ लिखते हैं किसी भी पर्व पर तो विश्वात्म चेतना परिवार की बात तो करते हैं, क्योंकि ये तो अपना परिवार है। लेकिन देखना, मैं अपने प्रत्येक संदेश में एक बात जरूर लिखता हूँ, विश्वात्म चेतना परिवार के सदस्यों के साथ साथ समग्र विश्ववासियों को, ऐसा लिखता हूँ ना, पढ़े हो मेरे संदेश को। कहने का मतलब, हमारे गुरुओं ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे आचार्यों ने हमें यही सिखाया है कि ये संसार में, ये समग्र चराचर जगत में जो भी है वह सब हमारे ही परिवार का सदस्य है। अच्छा, परिवार का सदस्य कहने से आप केवल चेतन प्राणियों को ही मत समझना। आप घर में अपने मोटरसाइकिल रखते हो तो उसकी भी हिफाजत करते हो कि नहीं? कार की हिफाजत करते हो कि नहीं? तिजोरी की हिफाजत है ना? सोने चांदी हीरे मोती, ये सोने चांदी हीरे मोती ये कोई चेतन पदार्थ हैं क्या? ये जड़ हैं। और भाई बहन, लड़के लड़की, माँ जो भी हैं, और बहन बेटी, आपकी पत्नी पति, ये सब जीवंत हैं। चर हों या अथवा अचर, जड़ हों अथवा चेतन, जैसे अपने घर में आप सबकी सुरक्षा करते हैं, ऐसे ही ये संसार जिसको परमात्मा ने बनाया है, उसने हमको भी बनाया है, उसने इस संसार को भी बनाया है और हमको भी बनाया है। इसका मतलब हम सब के वह सृष्टा हैं और यह सब कुछ उस सृष्टा का है। इसलिए हम केवल अपने बारे में न सोचें, हम सबके बारे में सोचें, और यही सबके बारे में सोचने की भावना को ही हमारे ऋषियों ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना कहा है। और ये सिद्धांत केवल भारत के ऋषियों ने दिया है, दूसरों ने नहीं दिया। क्यों? इसलिए कि भारत के ऋषियों ने ही विश्व में विश्वात्मा का अनुभव किया। तुम लोग मत समझना कि विश्वात्म चेतना कहने से विश्वात्मा शब्द का सृजन मैंने किया, ऐसा नहीं। वेद में, वेदांत में, पुराणों में, शास्त्रों में सर्वत्र विश्वात्मा शब्द का प्रयोग है। विश्वात्मा अर्थात ये समग्र विश्व की आत्मा।
जो ज्ञान स्वरूप है, जो चेतन है, जिसके होने से यह है। मैं अगर कहूँ हमारे अंदर से अगर हमारी आत्मा निकल जाए तो हम रह पाएंगे क्या? हम होंगे? इस शरीर से जो तुम मैं करते हो, है ना, जो मैं करते हो ना, मैं, वो मैं अगर इस शरीर से निकल जाता है, मैं बोलने वाला इस शरीर से जब निकल जाता है, तब ये शरीर सुरक्षित रहता है क्या? रहता है? नहीं रह सकता। ऐसे ही ये विश्व अगर सुरक्षित है तो उस विश्वात्मा के कारण, ये शरीर अगर सुरक्षित है तो जीवात्मा के कारण। जीवात्मा इस शरीर से निकल जाए तो ये जीवात्मा जिस पर बैठा है ये शरीर नष्ट हो जाता है। ऐसे ही इस ब्रह्मांड को जिसने बनाया है वो न रहे तो ये भी नष्ट हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, परमात्मा अर्थात आत्मा कभी नष्ट नहीं होता। इसीलिए आत्मा जब नष्ट नहीं होता तो आत्मा का आश्रय भी कभी नष्ट, स्थूल आश्रय नहीं होता। याद रखना, ये रूप बदलता है मगर नष्ट नहीं होता। आप लोग विज्ञान में पढ़े होंगे, हम भी बचपन में विज्ञान पढ़े थे। आजकल तो विज्ञान अपना केवल उपनिषद का विज्ञान पढ़ते हैं हम। विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान कहता है कि पदार्थ भी नष्ट नहीं होता, केवल वो उसका रूप बदलता है। पदार्थ का रूप बदलता है मगर पदार्थ नष्ट नहीं होता। लकड़ी है, मान लो जल गई तो कोयला को जला दो तो क्या? राख। फिर राख अंत में क्या बन जाता है? क्या बनता है? मिट्टी, है ना। तो सब कुछ इस संसार में जो कुछ भी है वह नष्ट नहीं होता, रूप बदलता है। अर्थात हमारा यह शरीर, आपका यह शरीर भी नष्ट नहीं होता, ये रूप बदलता है। कैसे रूप? क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन पांचों से ये शरीर बना है। जब इस शरीर को जीवात्मा छोड़ देता है तो ये पांचों अपने मूल में जाके मिल जाते हैं। पानी, शरीर में जो पानी है, पानी का अंश वो पानी में मिल जाता है। तेज में मिल जाता है, मिट्टी में मिल जाती है, आकाश में और वायु में। हमारा रूप बदल जाता है मगर मूल जो उपादान कारण हैं अपने अपने कारणों में, ये कार्य है, शरीर कार्य है। कार्य कारण से बनता है और कार्य मिट जाए तो फिर अपने कारण में मिल जाता है। जैसे मिट्टी से आप, कुम्हार क्या करता है? घड़ा बनाता है। मिट्टी से घड़ा बनता है। अगर घड़ा को तोड़ दो तो फिर क्या हो जाएगा? मिट्टी हो जाएगी। मिट्टी उसका मूल उपादान है। तो ऐसे ही यह संसार समय समय पर अपना रूप बदलता है मगर नष्ट नहीं होता। आज इस आकाश गंगा में जो पृथ्वी है उसमें हम हैं, तो कल को न जाने यहाँ से जब प्रलय हो जाएगा तो और कहीं पहुँच जाएंगे। मगर जीव सत्ता, जीवनी सत्ता और परमात्मा सत्ता सदैव यहाँ विद्यमान रहती है। सत्ता का कभी विलोप नहीं होता। इसीलिए मैं जब भी आपको भी कोई संदेश देता हूँ तो उसके साथ साथ सारे विश्ववासियों को, क्योंकि सारे विश्ववासी हम सब उसी परमात्मा के ही अंश हैं। ये दृष्टिकोण है हमारे ऋषियों का, वैदिक ऋषियों का, हमारे गुरुओं का। भारतवर्ष का कोई भी गुरु ऐसा नहीं कहता कि आत्मा केवल मेरे अंदर है और उसके अंदर
नहीं है। तो देखो, विश्वात्म चेतना परिवार में जितने भी सदस्य हैं, मैं बार बार गुरु पूर्णिमा पर यही बात कहता हूं कि हमारा कर्तव्य क्या है। हमारा कर्तव्य ये है कि हम सब के अंदर अपने को देखें और अपने में सबको देखने का अभ्यास करें। हम संकीर्ण विचारधाराओं में न जिएं, हम उदार बने। और उदार चरितानाम तो बस उदैव कुटुंबकम, जो उदार होते हैं वे ही समग्र वसुधा को अपना कुटुंब मान सकते हैं। जो छोटे दिमाग वाले होते हैं, छोटे दिल वाले होते हैं, वो तो अपना पड़ोसी को भी अपना नहीं मानते। मतलब अगर पूरा ना हो तो पति पत्नी को अपना नहीं मानता, पत्नी पति को अपना नहीं मानती, और इसीलिए तो दुनिया में डाइवोर्स हो जाता है। जब तक अपना मानते हैं तब तक एकात्मता रहती है, लेकिन स्वार्थ में झंझट आया, बाधा आई, तो फिर दोनों अलग हो जाते हैं, मतलब अपने को नहीं मानते। ऐसा नहीं होना चाहिए। याद रखना, पूरा का पूरा स्वार्थ ये इस संसार में किसी का पूरा नहीं होता, किसी की कामनाएं पूरी नहीं होती, क्योंकि मनुष्य का मन इतना भूखा है कि उसको कितना भी दे दो तो बोलता है थोड़ा और चाहिए, है ना। कितना भी दे दो। आज अगर डेली मजूरी करने वाला, दैनिक प्रतिदिन मजूरी करने वाला अगर 250-300 रुपए कमाता है, उसकी कामना है कि हम 1000 कमा लेते तो सुखी हो जाते, लेकिन दिन में 1000 मिल जाए तो सुखी होगा क्या? नहीं होता। 5000 मिल जाए नहीं होता, लाखों करोड़ों अरबों भी मिल जाए तो सुखी नहीं होता, क्योंकि सुख किसी वस्तु पर निर्भर नहीं, सुख हमारे मन पर निर्भर है। इसीलिए हमारे संत कहते हैं, हे साधो मन को साधो। और भगवान कृष्ण कहते हैं, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष हो। मन ही मनुष्य के बंधन का भी कारण है और मन ही मनुष्य के मुक्ति का भी कारण है। मन से व्यक्ति सोचता है कि मैं गरीब हूँ तो गरीब हो जाता है, और मन से ही व्यक्ति सोचता है कि मैं अमीर हूँ तो भले ही डेली मजूरी करने वाला हो लेकिन वो अमीर होता है। मेरे अनुभव हैं ये। मेरा एक शिष्य है जो कमाता बहुत कम है, लेकिन किसी भी यज्ञ कार्य में जब होना होता है वो सबसे आगे होता है। नाम नहीं बताऊंगा। बड़े बड़े उतना नहीं कर पाते जितना वो छोटा सा काम करता है। और याद रखना, भगवान के सेतु बंध में काम करने वाले बंदर लाखों की संख्या में थे कि नहीं? कितने का नाम मालूम है आपको? हनुमान जी का, नल नील का, अंगद का, जाम्बवान का, यही तो 2-4 लोगों का, भालू बंदर में से। लेकिन थे लाखों। लेकिन इन 5 के अतिरिक्त सेतुबंध में अगर किसी की चर्चा आती है तो किसकी चर्चा आती है? गिलहरी की। देखो सबको याद है ना? गिलहरी की चर्चा आती है ना। बड़े बड़े बंदर थे, भालू थे, सैनिक थे, सब कुछ थे, लेकिन सबका नाम तो मालूम नहीं। ये नल नील जाम्बवान हनुमान अंगद, इनको तो याद करते हैं सब, क्योंकि ये यूथपति थे। लेकिन सेतुबंध के काम में अगर किसी की याद आती है तो सभी कहते हैं गिलहरी। गुंडुची मुसापरी, है ना? गुंडुची मुसा बोलते हो ना उसको। हमारा सहयोग गुंडुची मुसाफरी, गिलहरी के समान हमारा सहयोग। लेकिन ध्यान रहे, सबके सहयोग से गिलहरी का सहयोग इतना अधिक राम को भा गया कि भगवान राम ने उसे अपने हाथों में लेकर उसके ऊपर आशीर्वाद की भावना से उनके सिर पर या उनके पीठ पर, सिर से लेकर पूंछ तक ऐसा आशीर्वाद दिया
कि कहते हैं गिलहरी के पीठ में जो रेखाएं काली कालियां हैं वो भगवान श्री राम के हाथ के स्पर्श की रेखाएं हैं। इसीलिए मन से आदमी धनी होता है और मन से आदमी गरीब होता है। मन से आदमी छोटा होता है और मन से आदमी बड़ा होता है। मन से आदमी बंधन में पड़ता है तो मन से ही आदमी मुक्त होता है, और मन से आदमी सबसे बिछुड़ता है तो मन से ही आदमी सबको अपना बना लेता है। मेरा अभियान सबको अपना बनाने का है। अपना बनाने का ही नहीं, मैं तो खैर अपने व्यक्तिगत रूप से सबको अपना मानता हूँ कि नहीं बोलो। मैं तुम सब से बहुत प्यार करता हूँ। अब तुम लोग क्या करते हो मेरे को नहीं मालूम, मालूम है कि नहीं? मुझे भी मालूम है। मैं हर जगह बोलता हूँ मेरे मुट्ठी भर चेले हैं, लेकिन मेरे मुट्ठी भर चेले लाखों में एक एक हैं। मैं सब पर इतना विश्वास, इतना प्रेम और इतना भरोसा रखता हूँ, और है भी। इसलिए मैं तुम सब पर बहुत प्रसन्न रहता हूँ। ये मत सोचना कि हम लोग नहीं आ पा रहे हैं, कि कुछ नहीं दे पा रहे हैं। अरे दे पाने का क्या बात है। आज ही मैं थोड़ी देर पहले एक विशिष्ट व्यक्ति से बात कर रहा था, नाम नहीं लूँगा। मैंने कहा भैया मेरी कोई आशा तुम लोगों में से किसी से नहीं है, बस तुम लोगों को मेरा निश्चल प्रेम मिलता रहता है। उसी अभियान में अब जो है, अब सत्यवेदानंद खींच रहा है मेरे को। तो इन लोगों ने योजना बनाई, विश्वात्म चेतना जागरण यात्रा। सारे दुनिया में हम विश्वात्म भाव का जागरण करें और विश्वात्म चेतना क्या है इसको बताएं, इसके लिए यात्रा करें। तो उसी क्रम में ये लोग मेरे को भी ले जा रहे हैं, और ये 8 तारीख को मैं प्रस्थान कर रहा हूँ यूरोप के लिए। मैंने सोच लिया था मैं कहीं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे जाना होता तो मैं बोला था ना 1981 में मैं पहले गया होता रोम इटली होते हुए, अब हो गया होता। मैं बोला नहीं कहीं नहीं जाना है, चुप के रहना है। इसीलिए छुपने के लिए बलांगीर आके बैठा, तो यहाँ भी नहीं बैठने देते कोई, है ना। तो वही विश्वात्म चेतना जागरण यात्रा की शुरुआत हो रही है। और जैसे कि सत्यवेदानंद बता रहे थे, विश्वात्म चेतना अब तो भारत में हर स्टेट में कहीं न कहीं कोई न कोई यहाँ के सदस्य हैं। भारत में, विश्व के भी कुछ देशों में 1-2 हैं, लेकिन अब इनका प्रस्ताव है कि विश्वात्म चेतना परिवार को ग्लोबल बनाया जाए, ग्लोबल, वैश्विक। तो ठीक है भाई, विश्वात्म चेतना परिवार अब ग्लोबल परिवार होने जा रहा है। बलांगीर की इस मिट्टी से अब सारी दुनिया में लोगों को विश्वात्म चेतना के संदेश मिलेंगे। अच्छी बात है। मैं इस कार्यक्रम में जितने भी आप सब लोग सहभागी होंगे, सबको मैं एडवांस आशीर्वाद दे रहा हूँ, ठीक है। तो आज का दिन तो हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम जिस गुरु परंपरा की याद कर रहे हैं, ये परंपरा कभी टूटने वाली परंपरा नहीं है, याद रखना इस बात को। ये विभिन्न कारणों से, राजनीतिक कारणों से, सांप्रदायिक कारणों से कभी कभी लोग अज्ञानतावश इधर उधर की बातें कर जाते हैं, लेकिन उससे सत्य का और धर्म का कभी विनाश नहीं होता। इस बात को ध्यान में रखना। कोई कहे कि हम धर्म ध्वंस कर देंगे, अरे धर्म को क्या ध्वंस करोगे, धर्म को ध्वंस करने वाले स्वयं ध्वंस हो जाते हैं। मनुष्य की जिंदगी बहुत छोटी है, विचार अगर बड़ा रखे तो आदमी अमर हो सकता है, लेकिन छोटी जिंदगी में अगर कोई छोटा विचार कर लेता है तो डेली मरता है। मैं तुम सबसे यही कहना चाहूंगा
कि अपने दिमाग को कभी छोटा मत बनाना और अपने दिल को भी कभी छोटा मत बनाना। दिमाग को भी इतना व्यापक बनाओ कि अपने विचार में निरंतर ये विचार करो कि दुनिया में जितने भी हैं ये सब मेरे आत्मस्वरूप हैं। और दिल को भी इतना बड़ा बनाओ, इतना विशाल बनाओ कि दिल में जो प्रेम रहता है, हृदय में जो प्रेम रहता है, तुम अपने उस प्रेम के सरोवर में सबको डुबा दो। ध्यान रहे, प्रेम के सरोवर में डुबाने से व्यक्ति मरता नहीं है, वो अमर हो जाता है। प्रेम देने वाला भी अमर होता है और प्रेम का रस चखने वाला भी अमर होता है, क्योंकि देने और लेने दोनों के बीच में जो प्रेम है वो प्रेम ही परमात्मा कहलाता है। तो बंधुओं माताओं, आज विश्वात्म चेतना परिषद एवं ट्रस्ट के द्वारा ये जो सुंदर आयोजन हुआ है, ये निरंतर होता आ रहा है। जब से विश्वात्म चेतना परिषद की स्थापना हुई बलांगीर में 1985 से 86 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ, लेकिन तब से जब हम सनातन मंदिर में यहाँ पहली बार आके रुके, तब से चलता रहा। उस समय कहीं जगह नहीं थी तो हम लोग धर्मशाला में करते थे सारे कार्यक्रम, और अब आप लोगों ने ये विशाल आश्रम का निर्माण कर लिया। अब तो आनंद निकेतन में आनंद ही आनंद है ना। इसलिए आज इस पावन अवसर पर आप सब लोगों को, और विशेष करके हमारे बच्चों को जो कल से इस उत्सव का आनंद ले रहे हैं और हमको भी आनंद दे रहे हैं, विश्वात्म विद्या मंदिर के सारे बच्चों को, आचार्य आचार्याओं को, तथा आप सब जो जितने भी हैं, आप सब मेरे आत्मस्वरूप, आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान से तथा समस्त गुरुओं से, ध्यान रहे मैं समस्त गुरुओं कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि केवल गुरु एक है। हमारे भारतवर्ष में अनेक पंथ हैं, अनेक मत हैं, अनेक गुरु हैं। सारे गुरु आश्रमों में आज के दिन सभी गुरुओं को व्यास स्वरूप मानकर गुरु पूर्णिमा का पालन होता है, गुरुओं की पूजा होती है। लेकिन एक बात याद रखना, मत और पंथ भले ही अलग हो जाएं, मगर भगवान अलग अलग नहीं होते। जैसे हमारे गांव देश अलग अलग हो जाएं तो क्या सूर्य अलग होते हैं क्या? जैसे सूर्य एक है, ऐसे ही एकम सत्य, सत्य एक है, परमात्मा एक है। जो जिस रूप में उसको समझते हैं, जो जिस रूप में उसको समझाते हैं, समझने और समझाने से सत्य अलग अलग नहीं होता। सत्य तो एक है, और सत्य ये है कि कृष्णम वंदे जगत गुरुम। गुरुओं के नाम, गुरुओं के रूप भले ही अलग अलग हो जाएं, मगर अंततः गुरु एक है। इसीलिए सभी गुरुओं को हम भगवत स्वरूप मानकर आज उनका अभिनंदन अभिवंदन करते हैं, उनका पूजन करते हैं। तो समस्त गुरुओं से हमारी प्रार्थना है कि उनका आशीर्वाद आप सबको मिलता रहे, भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। और मैं तो आपके साथ हूँ ही, वैसे मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद, मेरी शुभकामनाएं भी आपके साथ हैं। भगवान सबका कल्याण करें। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।